अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखें हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफाइंस है। ठीक है, डेफिनेशन दिए गए हैं सबसे ज्यादा बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत ही ज्यादा अहम जो तारीफें है, एमसीक्यूज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अलॉगरिथम सबसे पहले ये डिफाइन है, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। अलॉगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अरेथमोस, जो कि किसके ऊपर है जी? ग्रीक वर्ड्स है लोगोस और अरेथमोस, विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एमसीक्यूज पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो किस तरह से आएगा? वो कहेगा डिफाइन लॉगरिथम। या फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वो ये पूछता है हु इंट्रोड्यूस द लॉगरिथम। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन, इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड लॉगरिथम। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट के इससे अगला क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। देखें कि it is a way to simplify complex calculation, especially those involving multiplication and division of large numbers. Nowadays, logarithm remain fundamental in mathematics with application in science, finance and technology. अब यहाँ से इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है ये यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई वी यूज लोगारिथम। ठीक है, कि हम इस लोगारिथम को क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एक हो गया, उसके बाद दूसरा आपके पास ये डिफाइन होगी, तीसरा आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या फिर एमसीक्यूज बनती है स्टूडेंट। ठीक हो गया, तो उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट है स्टूडेंट के इसमें उसने कहा लोगारिथम ऑफ रियल नंबर। हम लिखते किस तरह से हैं? जनरल फॉर्म ऑफ लोगारिथम। ठीक है, ये एमसीक्यू है स्टूडेंट, आपसे वो पूछेगा कि लोगारिथम के जनरल फॉर्म कौन सी है। अब देखें बी इसमें क्या है? बेस है। एक्स इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लोगारिथम इज बीइंग टेकन, जिसका हम लोगारिथम ले रहे हैं। वाई क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, आर द लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है किस फॉर्म में? एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है जी, the logarithm of x to the base b is y, इस तरह से पढ़ते हैं हम। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किस तरह से लोगारिथम को तब्दील करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरह से तब्दील करते हैं लोगारिथम में। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर इसके लिखे हुए रिलेशन बिटवीन लोगारिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना स्टूडेंट? देखें द लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज 5। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इससे आगे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसको किस में लिखना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, मैंने ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल किया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने क्या करना है? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील करना है। मैंने आपको अभी भी बताया है कि मैंने इसको बिल्कुल इजी वे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है जी। ठीक हो गया स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल बड़े ही अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी। सबसे पहले देखें यहाँ पर 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हमने इसको किस में लिखना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो 1000 है ये यहाँ पर इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक्सपोनेंट जिस तरह से होता है। ठीक है,
मैंने अभी आपको ये सारी इसकी थ्योरी बताई है। उसके बाद देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है 2 पावर 8, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखें 2 पावर 8 इज इक्वल टू, ठीक है, 256 ऐसे। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपल सा, कि यहाँ पर आपने लोगारिथम लिखना है। ये देखें, आपने लॉग लिखा, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये 256 इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखें 256 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। ये आपके पास किस फॉर्म में है, इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है जी, सॉरी, लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, और आपके जो बोर्ड के पेपर होंगे उस हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसमें देखें 3 पावर -3। अब स्टूडेंट इस -3 को देखकर डर जाते हैं कि ये अब पता नहीं कैसे सॉल्व आउट होगा, यहाँ पर ये बटा लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है। तो इसमें देखें स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूं, 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर कितना है स्टूडेंट, 27 है। आपने पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है लॉग, ठीक है, लॉग लिख दिया, ये आपके पास पहला स्टेप। दूसरे में आपने क्या करना है, लॉग लिखने के बाद यहाँ पर अब हमने लॉग लिख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये तो यहीं पर मौजूद रहेगा 3, या इसको आपने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, ये लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, इस 1/27 को, यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है आपने सिर्फ उसको उठाकर यहाँ पर 3 की पावर में, यहाँ पर जो भी चीज है आपने इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है, सिर्फ इसी की पावर में लिख देना है। अब देखें 1/27, ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी पावर है कुछ भी है आप उसको उठा के इधर इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये देखें -3। ये आपके पास अब सिंपल सा आंसर बन जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा है लॉग ऑफ, ठीक है, 3 है स्टूडेंट, 1/27 है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बेस में लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे ये log ऑफ 3 पावर 1/27 है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास इसी सवाल की नेक्स्ट जुज है। अब देखें यहाँ पर 20 पावर 2 लिखा हुआ है, किसके बराबर है स्टूडेंट, 400 के। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इसको आपने 20 की पावर में लिखना है और इसकी 20 की पावर में जो कुछ लिखा हो, जो भी है, आपने उसको उठाकर दूसरी साइड पे मूव कराना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर log ऑफ 20 पावर कितना है, 400 इज इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट। सिंपल सा, बिल्कुल इजी है। और ये एमसीक्यूज आप लोग देखिएगा बोर्ड का, जब आपका पेपर होगा तो उसमें ये एमसीक्यूज मौजूद होंगे स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ लेता है और एमसीक्यूज में भी पूछता है, वो बिल्कुल इजी है। वो आपसे कहेगा कि हाँ जी आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने किस फॉर्म में लिख दें, और इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है। आपके पास एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो, कहीं पर कोई, तो उसमें आपके पास एक ही आंसर इस तरह से करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर कि 16 पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब दोबारा से स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं इधर भी अब डिवाइड आ गई है, इधर भी ये बटा आ गया है। अब देखें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूं, यहाँ पर 16, ठीक है, -1 ओवर कितना है, 4 है, इज इक्वल टू है आपके पास 1/2। अब देखें इसको, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल। सबसे पहला मैंने क्या कहा था, स्टेप आपने लेना है क्या, लॉग, ठीक है, वो लॉग ले लिया फिर आपने। अब यहाँ पर लिखे 16, ठीक है। बाकी आपने किसको छेड़ना है, किसको नहीं छेड़ना, ये देखें। ये जो 1/2 है इसको इसकी जगह पर लिख दें, -1/4 की, और -1/4 को इक्वल कर दूसरी साइड पे इसकी जगह पर लिख दें। देखें अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, लॉग ऑफ 16, पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/4। अब देखें क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो गया बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं आंसर इसका,
कि देखें लॉग ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी 16, ठीक है। 16 पावर क्या है 1/2 इज इक्वल टू -1/4। अब देखिए कोई है इसमें मुश्किल बात, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट कोशिश किया करें आप जो है ना इसको चैनल को फॉलो, लाइक और कमेंट्स वगैरह कर दिया करें, ठीक है। और जहां पर आपको समझ ना आए मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि सर इसको आप थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा मेथड आप चेंज करें, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि देखें समझना आप लोगों ने होता है, ठीक है, बाकी पढ़ाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, ठीक है। बाकी इसके जो पूरे सिलेबस की, ठीक है ना, पूरी बुक की जो क्वेश्चन आपने नहीं करने थे उसकी भी वीडियो बनाई है, आप अपने इस चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। आप मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है 9th क्लास वाले चैनल में, ठीक है, प्लेलिस्ट में। उसमें आप देखें बिल्कुल आपको वाज़ेह और क्लियर हर चीज़ का मैंने बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है 11 पावर कितना है 2 है इज इक्वल टू 121 लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। अब किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है हमने, मैं यहाँ पर वही मेथड इस्तेमाल करूंगा स्टूडेंट, बिल्कुल। देखिए 11 पावर है आपके पास 2 इज इक्वल टू 121 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सबसे पहले आपने लोगारिथम लेना है, लॉग ले लिया, ठीक है। लॉग लेने के बाद फिर ये 11 तो वैसे ही रहेगा। अब ये जो 121 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाए, यहाँ पे आ जाएगा 121 इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए है इसमें कोई मुश्किल बात, बिल्कुल इजी और आसान मेथड है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक आंसर है स्टूडेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब देखें P इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहेंगे सर ये पता नहीं कैसे है, बड़ा ही मुश्किल आ गया है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है एमसीक्यूज के हवाले से। अब देखें सबसे पहले तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लें, ठीक है स्टूडेंट, क्यू आर इज इक्वल टू पी, इस तरह से लिखना है। उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको जो है ना बाद में लिख दिया है, ठीक है ना, इसको पहले लिख दिया, ठीक है। क्योंकि बाकी सवालों में देखें पावर वाला जो है वो पहले लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन में पावर वाला पहले लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है पावर वाला बाद में। अब स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने भी आपको कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए आपने वही करना है, सबसे पहले तो अरेंज करके लिख लें, दोबारा से सेट करके लिख लें, फिर आप लें लॉग ले लें, लोगारिथमिक, ठीक है। लॉग लिया, बाकी क्यू तो वैसे ही रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ इस आर को मूव कराना है दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको आपने दूसरी फॉर्म में ले लेना है, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा आर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपके पास वही लिखा हुआ है क्वेश्चन, देख ले स्टूडेंट, बिल्कुल इजी मेथड। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास, ये आपके पास लिखा हुआ है कि इसमें देखें उसने कहा है 32 पावर इसकी है -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब फिर कहेंगे स्टूडेंट कि पता नहीं ये किस तरह से टिपिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेकिन ये कोई टिपिकल नहीं है। देखें लॉग सबसे पहले लें, और ये 32 भी वैसे लिखा है। अब इस 1/2 को इसकी जगह पे लिख दें -1/5 के, और इस -1/5 को दूसरी साइड पे लिखें। देखें स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर -1/5, ठीक है। अब देखें यही वही लिखा हुआ है, log ऑफ 32 पावर 1/2 इज इक्वल टू -1/5 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देख लें किस तरह से बिल्कुल इजी मैंने तरीके से किया हुआ है सवाल ये। इसका आप लोग ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें वो भी ले लें, अगर स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट आप इस चैनल को फॉलो भी कर लें, कमेंट्स लाइक वगैरह भी जरूर किया करें स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपके जो फायदे के लिए वीडियोस हैं इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड के हवाले से बड़ी न्यूज़ है, कोई न्यूज़ आ जाती है बोर्ड के हवाले से, आपके पेपरों के हवाले से, आपकी पेनिंग स्कीम भी मैंने अपलोड की हुई है, दोबारा जो अपडेट हुई है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।